हैदराबाद की सियासी जंग की बात करें तो यहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैदराबाद पहुंचकर ओवैसी ब्रदर्स को ललकारने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद ही विवादित और भड़काऊ बयान दे दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए कहा कि वो ना तो किसी चाय वाले से डरते हैं ना किसी योगी से। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूं, ना ही कल के चाय वाले से डरने वाला, ना ही कोई योगी खोगी से डरने वाले हैं। अरे किसी से नहीं, हम अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह को मानने वाले हैं। इज्जत, जिल्लत, शोहरत, मौत और हयात सब रब्बुल आलमीन के हाथ, रब्बुल आलमीन के हाथ। अल्लाह देने वाला। खुदा आपसे भी कहूंगा, डरने वो घबराने की जरूरत नहीं है। डरेंगे? अरे हम जिंदा है, जब तक हम जिंदा है आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जब वक्त आएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी सबसे आगे होगा, अपना सीरा पेश करेगा, अपने पे गोली लेगा, पहले खुद मरेगा और अपनी लाश पर मिल्लत को खड़ाएगा। मिल्लत की लाश पे खड़े होकर क़यादत करने वालों का नाम मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। हैदराबाद की सियासी बिरयानी को ओवैसी ब्रदर्स अपनी जहरीली जुबान से जहरीला बनाने का काम कर रहे हैं। जूनियर ओवैसी को आपने देखा, भाषा की मर्यादा का बार बार उल्लंघन ये करते हैं, बार बार धर्म का जिक्र कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। इस बीच अकबरुद्दीन ओवैसी का एक टेप काफी चर्चा में है। क्या है इस टेप में, हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। हम खुद अपने आप में एक सैलाब हैं, हम खुद अपने आप में तूफान हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। हैदराबाद की सियासी बिरयानी में तेज मसाला डालने का काम करते हैं दो चेहरे। चेहरा नंबर 1 है असदुद्दीन ओवैसी का और चेहरा नंबर 2 है जूनियर ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी का। मतलब एक असदुद्दीन तो दूसरा अकबरुद्दीन। पहले वाले यानी सीनियर ओवैसी को आप दिल्ली से लेकर बिहार तक सुन चुके हैं, लेकिन दूसरा वाला यानी छोटा ओवैसी हैदराबाद में बोलता है। और इस वक्त हैदराबाद की गली गली में जूनियर ओवैसी का मौसम चल रहा है। अब की बार अपने गढ़ में अकबरुद्दीन ओवैसी की बारी है। वहां की सड़कों पर सियासी पारा चरम पर है। हैदराबाद का निगम चुनाव मानो राष्ट्रीय चुनाव बन चुका है और अपनी फेवरेट सियासी पिच पर जूनियर ओवैसी जबरदस्त पॉलिटिकल बैटिंग कर रहे हैं। सब मिलकर पैगाम देंगे कि ये शहर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। इस शहर पर हम इस शहर की पुरअमन फिजा को और इस शहर की बढ़ती हुई तरक्की को फिरका परस्त लोगों को रोकने नहीं देंगे। हम उनके कदमों को रोकेंगे। बड़ा भाई देश में मोर्चा संभालता है। बिहार के बाद बंगाल के चुनावी घमासान में कूदने की तैयारी कर चुका है, तो छोटे भाई के पास हैदराबाद का किला है। इसमें कोई शक नहीं कि हैदराबाद में होने वाले लोकल चुनाव से सीनियर ओवैसी का नेशनल एम्बिशन जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बार अकबरुद्दीन ओवैसी की साख भी दांव पर लगी है। अगर आज अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ खड़े होकर तकरीर कर रहा है और आपसे वोट के लिए अपील कर रहा है, तो वो अपील करने का हक रखता हूँ, क्योंकि आपके हर दुख में आपके दरमियान में रहती है मजलिस, आपके दर्द में आपके दरमियान में रहती है। इस बार लोकल चुनाव में अकबरुद्दीन ओवैसी इसीलिए इतने वोकल हैं क्योंकि वो अपने पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। इलाका उनका है और सबसे ज्यादा खोने के लिए भी अकबरुद्दीन ओवैसी के पास ही है।
हैदराबाद की सियासत में चेहरा असदुद्दीन ओवैसी का है, मगर वहां की लोकल पॉलिटिक्स में लोग अकबरुद्दीन को जानते हैं। स्थानीय लोगों के बीच जूनियर ओवैसी का डंका बजता है। अकबरुद्दीन के लिए ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि पहली बार उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डायरेक्ट टक्कर मिल रही है। तभी तो जूनियर ओवैसी की तकरीरों में मोदी का जिक्र हो रहा है। हमारी आवाम जब चाहे हमसे मिल सकती है। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी के मानने वालों, क्या तुम मोदी से मिल सकते हो? जाकर टीआरएस वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम केसीआर से मिल सकते हो? और आपसे पूछता हूं, जुमे के दिन को छोड़कर आप जब चाहे जब हमसे मिल सकते हैं या नहीं? ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव अगर असदुद्दीन ओवैसी के लिए राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की परीक्षा है, तो अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए ये चुनाव हैदराबाद की पॉलिटिक्स में अपना सिक्का मजबूत करने का है। इसकी झलक उनकी चुनावी तकरीरों में साफ देखी जा सकती है। हम खुद अपने आप में एक सैलाब हैं, हम खुद अपने आप में तूफान हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, और हमारे रास्ते में जो आता है हम उसको बख्शते नहीं हैं। आप मंदिर को अकबरुद्दीन ओवैसी को AIMIM का सबसे विवादित नेता यूं ही नहीं कहा जाता। वो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समय समय पर भड़काने वाले उत्तेजक बयान देते आए हैं। हैदराबाद की सियासत में ओवैसी परिवार बिल्कुल वैसे ही है जैसे महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार। बड़ा भाई नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करता है तो छोटा भाई लोकल लेवल पर मंजे हुए पॉलिटिकल दिग्गजों को चुनौती देता है। मसलन मौजूदा सियासी शोर शराबे के बीच जूनियर ओवैसी ने एक या दो बार नहीं कई बार प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला। अरे मैं उन लोगों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता आज जिनका हमारी रियासत में कोई वजूद नहीं है। आप बोलेंगे कौन? चाय वालों वजूद नहीं है, बोलने की जरूरत भी नहीं है। फकीर का गुस्सा फकीर की झोली में, कोई तबसरा करने की जरूरत नहीं है। तुम कितना भी जोर लगा लो, तुम्हारी लहर कितना भी चल लो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का फजल करम है, अल्लाह का करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, औलिया अल्लाह की दुआएं हैं, बुजुर्गों की दुआएं हैं, ये नौजवानों की जुर्रत है कि किसी की लहर, कोई भी लहर मूसा नदी के इस पार आ ही नहीं सकती। बड़े बड़े आए, मायूस लौट कर गए। अब इनका क्या है, इनकी हैसियत क्या, इनके बारे में बोलूं क्या? अरे इनके बाप को हम बोलते हैं तो ये लौंडे पोटों को क्या बोलेंगे? वाह, बताएगा कि मनलस क्या है। बहुत भोगते हैं, हाँ, कोई बड़ा जाता है तो छोटे छोटे तो भोगते हैं। अब भोगने वाले कौन हैं मैं कहना नहीं चाहता, आप जानते हैं। हर भोगने वाले को हुड़ हाड़ नहीं कहते, भोगता है, भोगने दो बोलते हैं। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अच्छा बेस है, लिहाजा वो तगड़े से रेस में है। रेस में बीजेपी भी है जो अब तेलंगाना में अच्छी स्थिति चाहती है। चुनाव है, रेस है तो बयानबाजियां भी हैं। हैदराबाद में खुलेआम तोड़ा फोड़ी की बातें हो रही हैं और जूनियर ओवैसी सबसे ज्यादा आक्रामक है। अकबरुद्दीन ओवैसी हाथों में हथकड़ियां पहनते वक्त भी ना घबराया था, ना घबराएगा। पैर में बेड़ियां पहन लेगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। जेल में चला जाएगा क्योंकि आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। हम डरने या घबराने वालों का नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन या अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। ना मौत
से डरता है, न किसी के डराने से डरता है। डरता है अकबर ओवैसी तो सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं। इस वक्त मजलिस और उसे चलाने वाले ओवैसी परिवार की ताकत रफ्ता रफ्ता इतनी बड़ी है कि हैदराबाद पर पूरी तरह उसी का नियंत्रण है। ओवैसी ब्रदर्स पर आरोप लगते हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इसके लिए बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी ने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को खुली छूट दे रखी है और छोटा भाई इसी छूट की बदौलत लोकल लेवल पर लार्ज पॉलिटिक्स करता है। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मैं आपसे यही अपील करने आया हूं, दरखास्त करने आया हूं कि मुल्क के हालात नाजुक हैं। खुदारा समझो, बहुत नाजुक हैं। हम जज्बाती तखारी या नारों से हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। हम मुकाबला कर सकते हैं तो अपने इत्तेहाद के जरिए, अपने मरकज सियासी के जरिए, अपनी जमात के जरिए, अपनी क़यादत के जरिए, अपने नुमाइंदों के जरिए। खुदारा अपने नुमाइंदों की कामयाबी के लिए जिद्दोजहद करो। खुदारा वक्त की नज़ाकत को समझो। किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। यह मुल्क किसी की जागीर नहीं है। यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, उतना ही यह मुल्क सर पे टोपी पहनकर सुन्नत पालने वाले का भी है। यह मुल्क एक सिख जो पगड़ी पहनता है उसका भी है। यह मुल्क एक पारसी का भी है। यह मुल्क एक ईसाई का भी है। यह मुल्क भगवान को मानने वालों का भी है, खुदा को मानने वालों का भी है, अल्लाह को मानने वाले का भी है और गॉड को मानने वाले का भी है। और जो अल्लाह, भगवान, खुदा और गॉड को नहीं मानता उसका भी ये मुल्क है। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। ये मुल्क पे मेरा भी उतना हक है, मेरा भी उतना हक है जितना नरेंद्र मोदी का है या राहुल गांधी का है या किसी और का है। ये मुल्क मेरा है। मैं दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं। ये मुल्क मेरा भी था, मेरा है, मेरा रहेगा। ये शहर मेरा भी था, मेरा भी है और मेरा भी रहेगा। हैदराबाद में अपनी साख बचाने के लिए इस बार सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं। जूनियर ओवैसी ऐसी बातें कह रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसने वहां के लोकल चुनाव की सियासत को काफी वोकल बना दिया है। और अभी हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।